हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश कुमार। जैसा कि आप लोग को पता चला है कि 26 और 27 तारीख को जून में वीडियो का री एग्ज़ाम है, तो मैं उसी की दृष्टि से आपको हिंदी का ये सिलेबस कवर करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अक्षर किसे कहते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अक्षर किसे कहते हैं। वह ध्वनि या ध्वनियों का समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है उसे क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है अक्षर कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। या निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। पूछा जाता है निम्नलिखित में से वर्ण समूह किसे बोला जाता है? तो शब्दों के एक निश्चित अर्थ, जो शब्द होता है उसका एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है तो उसे क्या बोला जाता है? वर्ण समूह का शब्द बोला जाता है। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो, जो अपने मूल रूप से व्यवहार में लाए जाते हैं। जैसे कुर्सी, फूल। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में चार पांव वाली चीज़ें आ जाती हैं जिस पर हम बैठते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ये संबंधित होता है। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? यौगिक शब्द। जैसे हिम, धन, आलय बराबर हिमालय। पूछेगा आपसे निम्नलिखित में कौन सा यौगिक शब्द है? हिमालय आपका दिया रहेगा, राम दिया रहेगा, गाय दिया रहेगा, प्रधानमंत्री दिया रहेगा। तो ये आपका प्रधानमंत्री, मतलब जो दो शब्दों या दो शब्दों से या उससे अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? यौगिक शब्द। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। उसके बाद आपका आ जाता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने होते हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं। जैसे एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें योग रूढ़ बोलते हैं। जैसे चार पाए, जिनके पास चार पाई अर्थात खाट से ना कि गाय से, मतलब चार पाई का कहने का मतलब ये है कि चार पाई से आपके दिमाग में ये आ रहा है कि चार पाँव है उसके, लेकिन उसके गाय के भी चार पाँव होते हैं, तो लेकिन इसमें गाय का कोई संबंध नहीं है। उसे बोला जाता है योग रूढ़। मतलब योग रूढ़ में आपको सीधे यौगिक में आपको ये ध्यान देना है कि अर्थ वही होता है, योग रूढ़ में आपका अर्थ बदल जाता है। समास रूढ़ शब्द, सामासिक शब्दों में कुछ भी शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है उसे समास रूढ़ कहते हैं। जैसे दशानन जिसके क्या हो? 10 मुख, मतलब जैसे दशानन का मतलब अर्थ होता है 10 मुख वाला। जैसे रावण। पीताम्बर, पीला हो वस्त्र जिसका। नीलकंठ, नीली कंठ हो जिसके। पंचानन, 5 आनन हो जिसके। तो इस तरह से ये आपका पूछा जाता है। उसके बाद तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में जो कहते हैं लिखे होते हैं उन्हें तत्सम शब्द बोला जाता है। जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लाए गए शब्दों से उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द यूँ होते हैं जो संस्कृत से बदल करके हिंदी में लाए जाते हैं, उन्हें तद्भव बोला जाता है। तत्सम ये शब्द होते हैं जो संस्कृत में जो कहते हैं होते हैं उन्हें तत्सम शब्द बोला जाता है। आगत या विदेशी शब्द, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज। कुछ तो ज्यों के त्यों ले लिए गए, जैसे कागज, ऑफिस। कुछ जैसे हिंदी के प्रयुक्त हो रहे अनुपयुक्त, जैसे जमीन, कृषि। इसे बोला जाता है आगत या विदेशी शब्द। उसके बाद देशी शब्द, देशी शब्द का होता है स्थानीय बोलियाँ। उपभाषाओं में क्षेत्रीय शब्द को देशज शब्द बोला जाए। जैसे ढूंढना, खाट, लोटा, ये होते हैं आपके देशी शब्द। उसके बाद संकर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। संकर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि दो भाषा से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोला जाता है? संकर शब्द। जैसे रेल प्लस गाड़ी बराबर रेलगाड़ी। रेलगाड़ी देखिए आपका इंग्लिश वर्ड है, रेल आपका, और गाड़ी कैसी है? गाड़ी आपकी हिंदी वर्ड है। जांच आपका हिंदी है और कर्ता आपका संस्कृत है।
व्याकरणीय प्रकार के आधार पर शब्द भेद। शब्द के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। जो आपके होते हैं 4 विकारी होते हैं आपके, और 4 आपके अविकारी होते हैं। 4 विकारी होते हैं, 4 आपके अविकारी होते हैं। विकारी में आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हो जाता है। अविकारी में समुच्चय बोधक, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ये 4 आपके हो जाते हैं अविकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये आपके हो जाएंगे विकारी। समुच्चय बोधक, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक। इसमें आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि देखिए जो विकारी इनका नाम छोटा है और जो अविकारी है इनका नाम बड़ा है। उपसर्ग। उपसर्ग पूछा निम्नलिखित उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है? शब्दांश है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से उपसर्ग और प्रत्यय है शब्दांश है जो किसी शब्द के आरंभ में लगते हैं। उपसर्ग जो होता है पहले लगता है। उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के पहले लगता है और उसके अर्थ में विशेषता ला देता है, उसका अर्थ बदल देता है, उसे उपसर्ग बोला जाता है। जैसे परा में पराक्रम, पराक्रम, क्रम में परा लग गया, पराक्रम हो गया। पराजय, जय में परा लग गया, पराजय। भव में परा लग गया, पराभव हो गया। धीन में परा लग गया, पराधीन हो गया। प्राभूत में भूत में परा लग गया, प्राभूत हो गया। तो ये पूछे जाते हैं। यहाँ से आपका प्रत्यय और उपसर्ग यहाँ से कम 4 प्रश्न रहेंगे। इस वाले चैप्टर से आपका कम से कम वीडियो में 4 से 5 प्रश्न रहेगा। उपसर्ग के कार्य। शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते हैं, शब्द के मूल अर्थ में उल्टा कर देते हैं, शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन शब्द में विशेषता ला देते हैं। ये प्रश्न संबंधित होता है। शब्द के भेद मुख्यतः 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक होते हैं। शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द कितने होते हैं? रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 3। रूढ़, यौगिक रूढ़, यौगिक और यौगिक रूढ़। रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया, यौगिक रूढ़ हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। रूढ़ जो मूल होते हैं, यौगिक का मतलब होता है जो 2 चीज़ों से मिलके बने होते हैं, 2 शब्दों से मिलके बने होते हैं। और यौगिक रूढ़ का मतलब होता है 2 शब्दों से मिलके तो बने होते हैं लेकिन उनका अर्थ बदल जाता है, उन्हें यौगिक रूढ़ बोला जाता है। यौगिक में आपका हो गया उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया। प्रत्यय उपसर्ग दोनों का योग हो जाता है। उसके बाद ये समास का योग होता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपका रचना आएगा तो 3 प्रकार, उत्पत्ति आएगा तो 4 प्रकार। उत्पत्ति में आपका तत्सम, तद्भव, विदेशा, संकर। तत्सम आपका संस्कृत शब्द है, तद्भव आपका संस्कृत से हिंदी शब्द है, विदेशी आपका जो इंग्लिश से जो मिलता जुलता है उसे विदेशी शब्द बोलते हैं। संकर जो 2 भाषाओं से मिल के बना होता है उसे संकर शब्द बोला जाता है। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरार्थी। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको विशेष करके ध्यान देना है। अगर रचना के आधार पर पूछेगा तो आपका 3, उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो 4, अर्थ के आधार पर पूछेगा तो 4 और शब्द भेद के आधार पर पूछेगा तो 2। यहाँ से एक बहुत कॉमन सेंस में प्रश्न आता है, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करना है। निरर्थक। निरर्थक के आधार पर आपका 2 प्रकार का होता है, विकारी, अविकारी। हमने इसको पहले आपको बता दिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जो छोटे होते हैं सब दोनों विकारी होते हैं, जो बड़े हैं वो अविकारी हैं। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। उपसर्गों की संख्या। उपसर्गों की संख्या। संस्कृत उपसर्ग कितने हैं? 19 है। संस्कृत में उपसर्ग आपके कितने हैं? 19 है। संस्कृत में आपके उपसर्ग कितने हैं? 19 है। जैसे अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, उत, अत, दु, नि, निहि, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सुम, सु। हिंदी के आधार पर 10 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। हिंदी के आधार पर 10 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। हिंदी में आपका हो गया आ, अन, अध, कन, ऊन, औ, दु, नि, बिन, भर, कु, सु। ये हो गया हिंदी के आधार पर आपके 10 प्रकार के हो जाते हैं और उर्दू के आधार पर 19 प्रकार के होते हैं। उर्दू में आपको हो गया अल, एन, कम, सुख, गैर, देर, दर, ना, फिल, बा, बद, बर,
बा बिल बिला बे ला सर हम हर। अरबी फारसी उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी और फारसी से लिए गए हैं, जिनकी संख्या कितनी है 19 है। तो ये यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर यहाँ से आपका हो गया प्रत्यय, ये भी प्रत्यय भी बहुत पूछा जाता है आपका। तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। तद्भव वे होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में लाए जाते हैं। विदेशी शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से मिलते जुलते हैं, वो इंग्लिश से मिलते जुलते हैं। और जो आपका देशज शब्द होते हैं वो आपके देशज शब्दों में अर्थ उनका अलग ही वो होता है, मतलब वो का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। जैसे होता है लोटा, खटिया, चारपाई, ये सब हो जाते हैं। प्रत्यय, प्रति अ बराबर प्रत्यय, ये शब्द कहाँ लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। और ये क्या है, शब्दांश है। प्रत्यय और उपसर्ग क्या है, शब्दांश है। ये प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में प्रत्यय और उपसर्ग है, क्या है पूछेगा। निम्नलिखित में उपसर्ग है आपका, शब्दांश है, शब्द है, अक्षर है, क्या है। तो ये प्रकार से पूछा जाता है। तो क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय आपका शब्दांश है, जो अंत में लग करके अर्थ बदल देता है, प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय अविकारी शब्दांश है, ये देखिए ना क्या है, प्रत्यय अविकारी शब्दांश है जो बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे लिख आवट में लिख में आवट जोड़ दिए तो हो जाएगा लिखावट। प्रत्यय के जुड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं। प्रत्यय का विधान धातु से होता है। प्रत्यय का विधान किससे होता है, धातु से होता है। जैसे सब्जी में वाला प्रत्यय ले, सब्जी वाला मूल शब्द प्रत्यय में, ये क्या हो गया, सब्जी आपका मूल शब्द हो गया, वाला आपका प्रत्यय हो गया, तो क्या हो जाएगा, सब्जी वाला। तो ये कैसा हो जाएगा, यौगिक शब्द। प्रत्यय ये दिया है तद्धित प्रत्यय, ये दिया है कृत प्रत्यय। कृतवाचक, तद्धित ऊनवाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, सदृशवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, स्त्रीवाचक। कृतवाचक कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक, कृतवाचक विशेषण। रचना के आकार पर वाक्य रचना अर्थ। स्वर युक्त व्यंजन क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। वर्ण समूह को क्या कहते हैं, निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या बोला जाता है, शब्द। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द बोला जाता है। शब्द के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। किताब घर कैसा है, शंकर है। तहसीलदार कैसा है, शंकर है। किताब प्लस घर तो हो जाएगा, किताब देखिए एक अलग चीज़ है और घर आपका अलग चीज़ है, दोनों मिल गया तो किताब का घर, मतलब किताब के लिए घर। तहसील प्लस दार हो गया तो तहसीलदार। खन खन ध्यातव्य ध्यानात्मक धन, खन खन का मतलब होता है ध्यातव्य वाक्य है। जैसे रिक्शा आपका कैसा शब्द है, जापानी शब्द है। बेगम, दारोगा, चाकू ये आपका तुर्की शब्द है। हिमालय कैसा है, यौगिक शब्द है। उसी में भी हिम धन आलय बराबर हो गया तो क्या हो गया था, हिमालय हमने आपको बताया था ना, हिमालय, हिम धन आलय। पीताम्बर, पंचानन, रावण ये सब कैसे हैं, ये सब आपके समास रूढ़ है। समास, इसमें समास रूढ़ है संबंधित है। अत्यंत, निर्वाह क्रमशः कौन से उपसर्ग हैं, अति निर। कह रहा है कि अत्यंत में और निर्वाह में किस प्रकार के उपसर्ग हैं, तो अत्यंत में ये आपको अत नहीं होगा, अति। निर्वाह में निर, कैसा, र आपका आधा होगा। अध्यक्ष 29 में कैसा, अध्यक्ष में आपका आदि उपसर्ग हो जाएगा और उन उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्गों की संख्या कितनी है, 3 है। संस्कृत उपसर्ग की संख्या कितनी है, अगर आपसे पूछेगा कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 3 कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, संस्कृत उपसर्ग होते हैं, हिंदी उपसर्ग होते हैं और उर्दू। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 19 होती है, हिंदी के 10 होती है, उर्दू की 19 होती है। अनु उपसर्ग अर्थ बाद या पीछे के साथ। सु उपसर्ग है अच्छा या सुंदर। ब संबंधी शब्द उर्दू उपसर्ग अद का, हिंदी उपसर्ग लुटेरा, ठकुराइन में प्रत्यय पूछ, लुटेरा में एरा, ठकुराइन में आइन हो जाएगा। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता का बोध होता है उसे कृतवाचक कृदंत बोला जाता है। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में ला करके नए शब्द बनते उसे तद्धित प्रत्यय बोला जाता है। जिससे समता का बोध होता है उसे सादृश्यवाचक तद्धित बोला जाता है। उपसर्ग
के अन्य नाम आदि प्रत्यय, व्युत्पन्न मूलक प्रत्यय, रचनात्मक प्रत्यय, ये आपसे उपसर्ग के अन्य नाम है। पूछा जा सकता है निम्नलिखित उपसर्ग का अन्य नाम क्या है? आदि प्रत्यय, व्युत्पन्न मूलक प्रत्यय, रचनात्मक प्रत्यय। बचपन, गर्मी, गरीबी, दिखावा भाववाचक तद्धित है। मानव, दानव, यादव अप्रत्ययवाचक एवं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है। पढ़ने वाला, लिखने वाला, लकड़, लड़ाका ये कृतवाचक का मतलब होते कार्य करने वाले प्रत्यय हैं। सुनार, लुहार, कहार, चमार, मसालवर्ची कृतवाचक तद्धित प्रत्यय है। मिलनसार, चालबाजी, मेजपोश क्रमशः प्रत्यय शार, बाज और पोष। मिलनसार में सार प्रत्यय है, चालबाज में बाज प्रत्यय है, मेजपोश में पोष प्रत्यय है। अर्थानुसार वाक्य है 8 है। जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए उसे विधानार्थक वाक्य बोला जाते हैं। जिस वाक्य से प्रश्नों का भाव प्रकट होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य बोला जाता है। जिस वाक्य से संकेत बोध उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। वाह कैसा है? विस्मयादिबोधक वाक्य। वाह विस्मयादिबोधक वाक्य है। ये देखिए आपका ये प्रश्न लगा हुआ है, विस्मयादिबोधक वाक्य है, विस्मयादिबोधक वाक्य है। वाक्य के प्रमुख खंड कितने हैं? 2, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। पूजा गाना गा रही है, साधारण वाक्य है। पूजा पढ़ती है और कोचिंग जाती है, ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। जो मोबाइल मेज पर रखी है वह पूजा को पुरस्कार के रूप में मिली है, यह कैसा वाक्य है? विशेषण उपवाक्य, विशेषता बता रहा है। जो, जब की, इसलिए, पर और तथा शब्द संयोजक शब्द हैं, संयोजक शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये क्या है? विकारी हैं। समुच्चय बोधक, क्रिया बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि अविकारी हैं। शब्द भाषा कैसी होती है? स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई होती है। समानता शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। सदाचार में उपसर्ग है, सदाचार में उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ लगता है? पहले लगता है। सत्य, धन, आचार बराबर सदाचार, उपसर्ग हो गया। अति युक्ति में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। सदा, समादर एवं संरक्षक में कौन सा उपसर्ग है? शम। प्रत्युपकार, प्रतिदिन, प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युपसर्ग है। अध्यक्ष, अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग है? अधि। अभ्यास, अभिमुख, अभिमान, यान में कौन सा उपसर्ग है? अभि। नी, परि, ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्द को पहचानिए। कह रहा है नी दिया है, परि दिया है, ऊन दिया है, उपसर्ग से संबंधित है, तो इसमें कौन कौन से संबंधित है? तो इसमें आपका हो जाएगा ए वाला, निबंध। नी उपसर्ग लगा है, परिजन में परि लगा है, 29 में आपका हो जाएगा ये 29, तो कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा आपका। अति उपसर्ग, अति का मतलब क्या होता है? अति का मतलब होता है अधिक या बाहुल्य उपसर्ग। अति बाहुल्य का अर्थ क्या होता है? अधिक या बाहुल्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? समाय, समवाय, समवाय ये आपका अरबी और फारसी उपसर्ग नहीं है। समवाय। हिंदी उपसर्ग नहीं है, हिंदी उपसर्ग नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका आवान।
आवान आपका हिंदी उपसर्ग नहीं है। देखिए आपको दे रहा ना, आपको ये भी ध्यान देना है, कहीं कहीं आप लोग मिस कर देते हैं, नहीं लगा होता है लेकिन उसको ध्यान नहीं देते हैं तो आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। कौन सा उपसर्ग हिंदी नहीं है? कौन सा? आवान। 49 उपमा कापुत हिंद आवान वाला। संस्कृत उपसर्ग नहीं है, संस्कृत उपसर्ग आपका नहीं है। लाचार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? हिंदी उपसर्ग युक्त है। कापूत। कापूत का मतलब होता है कबूतर। छलिया पठनीय कहानी में प्रत्यय। प्रत्यय पूछ रहा है, इसमें प्रत्यय पूछ रहा है। छलिया, छलिया पठनीय, ये डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। छलिया में इया हो गया, पठनी में ई हो गया, कहानी में आनी हो गया। कह धन आनी बराबर कहानी हो गया। चर्मकार प्रभाकर में प्रत्यय। चर्मकार, चर्मकार प्रभाकर, ए नंबर आपका हो जाएगा। चर्म प्लस कार प्रधन कर बराबर खिलाड़ी। गमनी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आ नंबर हो जाएगा। खिलाधन आड़ी, गमधन गमन धन ई बराबर गमनी, ए ऑप्शन सही होगा। 15 का ए होगा आपका। गाने वाला लघुतर में कौन सा प्रत्यय होगा? गाने वाला, गाने वाला, बी नंबर आपका हो जाएगा। गाने प्लस वाला लघु प्लस तर, लघुतर बराबर लघुत्तर। खंडहर लुटेरा में कौन सा प्रत्यय होगा? खंडहर, हर, हर और एरा लुटेरा, हर और एरा हो जाएगा आपका लुटेरा। जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय कैसे होते हैं? वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं? वे प्रत्यय कहलाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं कैसे प्रत्यय होते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़ करके नया शब्द बनाते हैं, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ करके नया प्रत्यय बनाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय बोला जाता है। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़ करके नया शब्द बनाते हैं उन्हें बोला जाता है तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से मिलकर बना होता है? क्रिया से। कृदंत क्रिया आपको इसी संबंधित, क्रिया कृदंत, क्रिया कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से मिलकर बना होता है? क्रिया से। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों के वाक्यों अथवा वाक्य के खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। आलमारी, आलमारी आपका कैसा है? पुर्तगाली है। आलमारी आपका कैसा शब्द है? पुर्तगाली है। पांडव, पांडव में कैसा प्रत्यय है? तदित प्रत्यय है। पांडव में आपका तदित प्रत्यय है। रिक्शा, रिक्शा आपका कैसा शब्द है? रुखसार का जापानी शब्द है। रिक्शा आपका जापानी शब्द, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। रिक्शा आपका कैसा शब्द है? रिक्शा आपका जापानी शब्द है। योग रूढ़, अब आप लोग बताइए योग रूढ़ इसमें से कौन सा है जिसका अर्थ जो दो शब्दों से मिल के बना हो लेकिन उसका अर्थ क्या हो जाए? भिन्न हो जाए, उसे योग रूढ़ बोला जाता है। पंकज, पंकधन आज बराबर पंकज। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला, अर्थ में बदल जा रहा है ना। एक प्रत्यय नहीं है, आपको एकदम देखते ही पता चल जाएगा। एक प्रत्यय नहीं है। रंगीला, रंगील, रंगील में आप बड़ा वाला है प्रत्यय, बड़ा। शंकर शब्द में किस प्रकार किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? शंकर, संस्कार में। संस्कार, संस्कार में किस प्रकार का उपसर्ग लगा हुआ है? संस्कार में आपका इस प्रकार का उपसर्ग लगा हुआ है, शम। अगर आपको ये दिया अगर बीच में ऊपर बिंदी लगी हो तो उसका मतलब होता है आधा ना, अगर लास्ट में आधी बिंदी लगा होता है तो उसका मतलब होता है ना। शंकर,
अगर बीच में दिया रहेगा तो उसका मतलब होता है आधा माँ। रेलगाड़ी कैसा शब्द है? रेलगाड़ी आपका कैसा है? विदेशी है। रेलगाड़ी आपका विदेशी शब्द है, रेलगाड़ी, क्योंकि ये इंग्लिश नाम है। नहीं सॉरी, रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, रेल प्लस गाड़ी संकर शब्द है। रेल प्लस गाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, रेल और गाड़ी मिल के बना हुआ है ना, इसलिए वो संकर शब्द है। रेल प्लस गाड़ी मिल के बना हुआ है शब्द। वकील, वकील आपका किस भाषा का है? वकील आपका अरबी भाषा का है। वकील आपका अरबी भाषा से संबंधित है। संकर शब्द, संकर शब्द किसे बोलते हैं? दो भाषाओं के मिलने से जो शब्द बनता है उसे क्या बोला जाता है? संकर शब्द बोला जाता है। जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे क्या बोला जाता है? देशज। जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज बोला जाता है। निम्नलिखित में से शब्द युग्मों को कौन सा असंगत है? कौन सा असंगत है मतलब मिलान सही नहीं है? अफसोस फारसी भाषा से संबंधित है, कैची तुर्की भाषा से संबंधित है, गमला पुर्तगाली से संबंधित है, कारतूस अंग्रेजी से संबंधित है। तो यही आपका कौन सा गलत हो जाएगा? आपका कारतूस वाला, ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। योग रूढ़, योग रूढ़ हमने बताया ना, योग रूढ़ में आपका अर्थ भिन्न हो जाए। दशानन जिसके 10 हो, जैसे रावण। दशानन जिसके क्या हो? 10 मुख हो। लौकिक, लौकिक में एक प्रत्यय है। लौकिक में कैसा प्रत्यय है? एक प्रत्यय है। नीचे गए सूची 1 के समूहों का मिलान कीजिए और दिए गए कोड का चयन कीजिए। खचाखच, मुरलीधर, खचाखच दिया है, मुरलीधर दिया है, टिकट घर दिया है, सांप दिया है। टिकट घर, टिकट घर आपका दिया है, तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। उच्चारण, उच्चारण शब्द में कौन सा? उत्धनचारण, उत्धनचारण, उत्धनचारण। उच्चारण में उपसर्ग उच्च है। रिपोर्ताज किस भाषा से लिया गया है? फ्रांसीसी। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा से संबंधित है। कारतूस शब्द किससे संबंधित है? कारतूस आपका फ्रेंच भाषा से संबंधित है। उपसर्ग है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? परा, परा उपसर्ग लगा हुआ है। आल्पीन, गमला में आल्पीन और गमला, आल्पीन और गमला किस भाषा से संबंधित है? ये आपके पुर्तगाली भाषा से संबंधित है। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। आप लोग कितने हैं? रचना के आधार पर आपके 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द यौगिक हो गया और आपका योग रूढ़, यौगिक रूढ़, ये 3 हो गया आपका रचना के आधार पर। आदिभा शब्द में शक्ति में संबंधित है, वाच्य प्रकट होता है। आविधा शब्द शक्ति में वाच्य प्रकट होता है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्दों को क्या बोला जाता है? संकर। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्दों को संकर बोला जाता है। योग रूढ़ शब्द देखिए जिसमें अर्थ आपको अलग होगा। चक्रपाणी मतलब समाज से संबंधित हो। चक्रपाणी चक्र को धारण करने वाला। घुड़सवार, घुड़ और के लिए सवार, घुड़सवार, घुड़सवार ये आपका हो जाएगा यौगिक। घुड़ प्लस सवार, घुड़ मतलब होता है घोड़ा, सवार मतलब होता है सवारी, सवार करने वाला। अजाय बघार, अजाय बघार, अजाय बघार आपका क्या है? संकर शब्द है। अजाय प्लस बघर। वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, वर्णों का वह समूह जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या बोला जाता है? शब्द बोला जाता है। वर्णों के उस समूह को जिसका कोई अर्थ निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या बोला जाता है? शब्द बोला जाता है। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? ई, श्रुति। लेखक में कौन सा प्रत्यय है? लेखक में अक प्रत्यय है। अभिशाप में उपसर्ग अभि। दुसाहस में उपसर्ग दुस। सजावट में प्रत्यय सज धन आवट, सजावट।
धातु में प्रत्यय जोड़ने से शब्द क्या हो जाते हैं? धातु शब्द में प्रत्यय, उसे कृदांत बोला जाता है, कृदांत। ठीक है दोस्तों।